ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करने लगे हैं एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करते हैं, और वो है स्कैंटी पीरियड्स, यानी कि माहवारी के दौरान बहुत कम पीरियड्स का आना, या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना, या बहुत कम ब्लड का फ़्लो करना। अच्छा, आप सबसे पहले तो हम ये आपको बताते चलें कि पीरियड्स जो नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, और आमतौर पे नॉर्मली इंसान को कितना ब्लड एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जो नॉर्मली पीरियड्स हैं वो 2 से 7 दिन तक लास्ट कर सकते हैं। आमतौर पर बाज़ लोगों को 2 दिन अच्छे पीरियड आते हैं और उसके बाद फिर 3-4 दिन स्पॉटिंग होती है, फिर 5वें दिन स्पॉटिंग होती है और फिर वो बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल में आता है। तो अगर आपको ब्लड जो है वो 2 से 7 दिन तक आता है तो दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। और अब आप पूछेंगी कि कितना ब्लड आना चाहिए कि आप कहें कि ये नॉर्मल है, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि जी मैं तो सिर्फ 1 पैड दिन में चेंज करती हूँ, बाज़ कहते हैं कि मैं तो जी सिर्फ 2 से 3 पैड चेंज करती हूँ, बाज़ लोग कहते हैं कि मैं तो 6-6 पैड चेंज करती हूँ। तो आमतौर पर जो नॉर्मल ब्लड फ़्लो है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड फ़्लो है, वो तकरीबन 3 से 5 टेबल स्पून फुल होना चाहिए। इससे ज़्यादा ब्लड फ़्लो जो है वो मेनोरेजिया कहलाता है, और इससे कम जो ब्लड फ़्लो है वो हाइपोमेनोरिया कहलाता है। अब आप पूछेंगी कि 3 से 5 ब्लड टेबल स्पून फुल कितना होता है, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो 10 ml के बराबर होता है। जो टीस्पून है वो 5 ml होता है, जो टेबल स्पून है वो 10 ml होता है। तो 10 ml के हिसाब से अब आप देख लें कि 3 दिन में अगर आप 3 टेबल स्पून फुल ब्लड भी आता है तो वो काफ़ी है, यानी कि वो इनफ है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और अगर ब्लड फ्लो सिर्फ 2 दिन के आने के बाद भी रुक जाता है तो भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अब आप पूछेंगी कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं और किस दौरान ब्लड फ़्लो कम हो जाता है, किन चीज़ों की वजह से ब्लड फ़्लो कम हो जाता है, या किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती जाती है, जब ब्लड फ़्लो का ताल्लुक एज से भी है, जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाज़ लोगों का ब्लड फ़्लो साइकिल कम होता जाता है, एंड ये दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल। इसी तरह जब इनिशियली पीरियड शुरू होते हैं, बाज़ दफ़ा पहले चंद सालों में भी शायद ब्लड फ़्लो उतना रेगुलर ना हो और उतना ज़्यादा ना हो, तो ये भी परफेक्टली नॉर्मल है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को सिर्फ किसी एक साइकिल में सिर्फ हल्की सी स्पॉटिंग लगती है और वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। इस सूरत में उन्हें चाहिए कि वो प्रेगनेंसी को ज़रूर एक्सक्लूड कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान भी आपको थोड़ी सी हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड्स के दिनों में। तो आपको चाहिए कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, या बाज़ दफ़ा आप प्रेग्नेंट होती हैं लेकिन मिसकैरी करना शुरू कर देती हैं, तो उस दौरान भी आपको ब्लीडिंग हो जाती है, हल्की सी स्पॉटिंग से शुरू हो सकती है जो या ब्राउनिश डिस्चार्ज की फॉर्म में होती है, तो वो भी जो है आपको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। फिर अगर आप कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रही हैं कि जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग कम हो रही है, जैसे कि बाज़ लोग पीरियड्स को कम करने के लिए दवाई लेते हैं, हार्मोनल मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, उनकी वजह से भी जो है ब्लीडिंग कम हो जाती है। फिर बाज़ लोगों ने मरीना कॉइल रखवाई हुई होती है। मरीना कॉइल के अंदर ऊपर एक हार्मोन होता है, और अगर आपने वो कॉइल रखवाई हुई है तो भी आपकी ब्लीडिंग या तो कम हो जाएगी बहुत, या बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही रुक जाएगी। इसी तरह अगर आपने जो इंजेक्शन्स हैं माने हमल वो लगवाए हैं तो उससे भी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो आप अगर ऐसी कोई बात है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम अपने मरीज़ों को ये चीज़ें पहले समझा देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात
आपकी मिडवाइफ ने या आपने जिस सेंटर से लगवाया है, वो इम्प्लांट लगवाया है या टीका लगवाया है, तो वो उन्होंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं आपको ये इसलिए आज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपने इम्प्लांट लगवाया हुआ है या आपने अपना कोई माने हमल टीका लगवाया हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स बहुत कम हो जाएंगे या बाज़ दफ़ा बंद भी हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं कि वो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो सकती है। बाज़ दफ़ा अगर आपके रहम के अंदर एडिशंस डेवलप हो जाएं, यानी कि रहम की दो सर्फेसेस जो हैं कैविटी की वो आपस में चिपक जाएं, तो भी ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है। और ये क्यों होती है? इसको हम आमतौर पे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक लफ्ज़ है जो आपने कभी कभार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर आपने डीएनसी किसी भी वजह से डीएनसी कराई है और वो ज़रा उन्होंने अच्छी ज़्यादा खुरच दिया, तो क्या हुआ कि आपकी रहम आपस में चिपक जाता है, और जब वो चिपक जाता है तो वहाँ पे एडिशंस डेवलप हो जाते हैं और उस जगह पे एंडोमेट्रियम जो है यानी कि जो रहम की झिल्ली है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और फिर जब आपको पीरियड्स आते हैं वो बहुत ही हल्के आते हैं या बहुत ही स्कैंटी या बहुत ही स्पॉट्स की सिर्फ फॉर्म में आते हैं या माज़वा आना ही बंद हो जाते हैं कम्प्लीटली। दूसरी चीज़ है, अगर आपने बाज़ लोगों ने अगर रहम के अंदर जो फाइब्रॉइड्स हैं उनका ऑपरेशन करवाया है। आमतौर पे अगर ये फाइब्रॉइड्स रहम के अंदर लटके हुए हैं तो उनको रिसेक्ट करके निकाला जाता है। रिसेक्ट से मुराद है उनको छील दिया जाता है अंदर की साइड से। तो जब हम अंदर की साइड से छीलते हैं या हम इसको ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड कहते हैं, TCR, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड्स कहते हैं इसको। तो इससे भी बाज़ औक़ात जो रहम के अंदर एडिशन डेवलप हो जाते हैं या बाज़ दफ़ा रहम की जो लाइनिंग है वो फाइब्रस एरिया बन जाता है उस जगह पे, और फिर ब्लीडिंग कम हो जाती है। कुछ और चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से आपकी जो ब्लीडिंग है वो कम हो सकती है या बाज़ दफ़ा पीरियड्स बिल्कुल रुक जाते हैं, वो कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहलाता है, कि जिसमें आप हर महीने ओव्यूलेट नहीं करती, और चूँकि आप ओव्यूलेट नहीं करती तो आपको पीरियड्स नहीं आते, या बाज़ दफ़ा रहम की झिल्ली जो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती। अच्छा, अब रहम की झिल्ली की ग्रोथ के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी ओव्यूलेशन हो रही हो। अगर आपकी ओव्यूलेशन रेगुलरली नहीं हो रही तो आपके अंदर एक हार्मोन की कमी हो जाती है जो कि ईस्ट्रोजन कहलाता है, और अगर वो उस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनका जो बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है, और ये हार्मोन्स हमें चाहिए होते हैं रहम की झिल्ली की प्रॉपर प्रोलिफरेशन या ग्रोथ के लिए। जैसे रहम की झिल्ली की अच्छी ग्रोथ होती है और फिर दूसरा हार्मोन आता है और उसको उसके ऊपर एक्ट करता है तो वो शेड होती है। तो ये दो हार्मोन हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं पीरियड्स आने के लिए। तो अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हैं तो भी आप जो है आपके पीरियड्स गड़बड़ हो जाएंगे, या तो स्कैंटी ब्लीडिंग होगी या ब्लीडिंग रुक जाएगी या कई कई माह तक आपको ब्लीडिंग नहीं आएगी। उसके बाद आप तो अगर आपकी ओवरीज फंक्शन करना बंद कर दें या आप प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर में चले जाएं, तभी भी आपको पीरियड आना बंद हो जाएंगे। फिर हम आते हैं कि और एवरीडे लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपका ओवरीज जो है, आपकी जो रहम की झिल्ली जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रही और जो है आपको पीरियड्स नहीं आ रहे। तो उसमें आ जाता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं तभी भी वो इनडायरेक्टली आपके पीरियड्स के ऊपर एक्ट कर सकता है। उसके अलावा कुछ आपका थायराइड भी अगर सही काम नहीं कर रहा तभी भी आपके पीरियड्स जो हैं वो बहुत स्कैंटी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है आपके जिस्म में तो भी वो आपके पीरियड्स को बंद कर देगा, क्योंकि वो आपकी जो ओव्यूलेशन है उसको अफेक्ट करेगा। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेनुअस एक्सरसाइजेस करती हैं तो बाज़ दफ़ा उसकी वजह से भी पीरियड्स जो हैं वो स्कैंटी हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं
कि आप कौन कौन सी ग़िज़ा ऐसी हैं कि जिनके इस्तेमाल से, या कौन सी लाइफ़स्टाइल चेंजेस ऐसी हैं कि जिसके साथ अपने पीरियड्स को बेहतर बना सकती हैं। अब लाइफ़स्टाइल चेंजेस में से तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आप अपनी डाइट में से बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की चेंजेस को कर रही हैं, उनको कम कर दें। अगर आपका वज़न बहुत कम है तो आपको एक नॉर्मल अपना वज़न पहले करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब देयर आर टू एक्सट्रीम्स। एक तो वो पेशेंट्स हैं जिनकी ओवरीज इसलिए काम नहीं कर रही कि वो बहुत ओबीज़ हो गए हैं और वो उनकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही, और वो उनकी ओवरीज काम नहीं कर रही क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रही। दूसरी तरफ वो पेशेंट्स भी हैं जिनका वज़न बेहद कम है, या बहुत ज़्यादा वो एथलेटिक हैं, या वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं। उनका भी बाज़ दफ़ा हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है, और वो भी ओव्यूलेशन नहीं होती, और उनमें भी जो है पीरियड्स कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से उनके पीरियड्स बहुत स्कैंटी हो जाते हैं। तो फिर मैं ये भी बताऊंगी कि आप जो है अपनी डाइट जो है उसको मॉडरेट करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप उसको नॉर्मल BMI में लेकर आएँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप अपना वज़न इम्प्रूव करें और अपना BMI को नॉर्मल करें। अगर आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली निकाल दें तो भी आपको ओलिगोमेनूरिया यानी कि हाइपोमेनूरिया हो सकता है। हाँ, आपको डाइट में कम से कम 225 से लेके 235 ग्राम्स पर डे आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। इसी तरह से आपकी डाइट में जो फाइबर की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा आपके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है। लो कार्ब डाइट की वजह से भी बाज़ दफ़ा आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होती। इसी तरह मैं आपको कुछ ये बताऊंगी कि अगर आप कुछ हर्बल मेडिसिन्स यूज़ कर रही हैं जो कि आपकी ओव्यूलेशन को अफेक्ट कर रही हैं, तो आप उनको छोड़ दें। अब मैं आपको डाइट की वो चीज़ें बताऊंगी कि जिसको खाने से आपके पीरियड्स जो हैं बेहतर हो जाते हैं। इसमें आता है, अगर आप हल्दी और सिनेमन का इस्तेमाल करें तो भी आपके पीरियड्स अच्छी अमाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। सेम वे अगर आप पाइनएप्पल और पपीता इस्तेमाल करें तो उससे भी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की तरफ ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होती है, और पीरियड्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी फ़्लो बढ़ जाती है। इसी तरह से रेड लोबिया का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। आपको चाहिए कि आपका वेट, आप अपना वेट हेल्दी वेट उसमें BMI में मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और स्लीप साइकिल ठीक करें। यानी कि अगर आप पूरी रात जागेंगी और अपने फ़ोन पे बैठी रहेंगी तो वो भी आपके पीरियड्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रात के वक्त एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि मेलाटोनिन कहलाता है, तो आपकी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है। आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करें और कैफ़ीन इंटेक कम करें, तो ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में। शुक्रिया।